नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी एक अच्छे लेवल पर स्टार्ट होगी और नहीं हुई है तो बच्चे प्लीज अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। तो बच्चों, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन में। तो बच्चों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है कक्षा 10th के लिए है और चैप्टर हमारा कौन सा है 2 और चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम पोलिनोमियल। तो अब बात रही बच्चों इस चैप्टर की आपके बोर्ड के एग्जाम में क्या भूमिका है। तो बच्चों, इसमें मैं आपको बताता हूं, इस चैप्टर से आपके 2 से लेकर 4 अंक के प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आने ही आने हैं, जो किसी भी बच्चे के छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इजी है। ठीक है, और ये चैप्टर आपको देखो ऐसा लगेगा, यदि आपने 9th में पढ़ा है तो आपको लगेगा कि ये तो सेम वही चैप्टर है, क्योंकि 9th में भी हम इसको पढ़ते हैं और वहीं से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, मैं पहले आपको बता देता हूं इस चैप्टर का बेसिक, क्योंकि आज की वीडियो हमारी क्या रहेगी, बहुपद का परिचय। ठीक है, तो बहुपद का बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैं स्टार्ट करता हूं। पहले मैं आपको बताता हूं कि बहुपद होता क्या है। पोलिनोमियल, इसे इंग्लिश में बेटा पोलिनोमियल बोलते हैं। अब ये बहुपद होता क्या है, तो आपने पढ़ा होगा कि गणित में हम 2 तरीका के नंबरों की बात करते हैं। कितने तरीका के? 2। एक होता है चर और एक होता है बच्चों अचर। अब ये दोनों प्रकार के नंबर आप जानते होंगे और नहीं जानते तो मैं बता रहा हूं आपको। चर जो होते हैं हमारे, जैसे कि x, y, z, u, v, w, कहने का मतलब ETC का मतलब और बहुत सारे भी हो सकते हैं। किसी भी समीकरण होगी या किसी भी बहुपद हो गया जिसमें हम x की वैल्यू या y की वैल्यू जिनकी हम क्वेश्चन में फाइंड करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अचर, क्या बोलते हैं, चर। अब ये जो चर होता है इसको हम वैसे भी बोल देते हैं, ये क्या होते हैं हमारे अज्ञात का मतलब इनकी वैल्यू नहीं पता होती, इनको ज्ञात किया जाता है, तो उन नंबरों को ही हम क्या बोलते हैं, चर। ठीक है बच्चों, बात करते हैं हम अचर, इसको हम बोलते हैं ज्ञात नंबर। क्या बोलते हैं इनको? ज्ञात नंबर। और इंग्लिश में बात करें इसको वेरिएबल, और इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या होते हैं, गणित के जितने भी नंबर है हमारे, वो माइनस हो या प्लस हो, किसी भी प्रकार के होते हैं, वो सब हमारे क्या होते हैं, अचर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें 10 माइनस के 12, 1000 आदि को ही हम क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, ETC। इंग्लिश में उसका नाम ETC और हिंदी में क्या बोलते हैं, आदि। आदि का मतलब क्या है, ये कभी खत्म नहीं होते और बहुत सारे हैं आपके पास। ठीक है बच्चों, अब क्या इनकी क्या भूमिका है हमारे बहुपद में। तो जो चर और अचर के संयोग से हम कोई भी पद बनाएंगे, उसमें एक पद हो सकता है, 2 हो सकते, 4 हो सकते, कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनके जो संयोग से हम जो पद बनाएंगे उनको ही हम क्या बोलते हैं, बहुपद। अब बट ये संयोग से कैसे बनते हैं वो बात देखिए। तो यहां पे हम पढ़ते हैं, हम गणित में प्लस भी पढ़ते हैं, माइनस भी पढ़ते हैं, मल्टीप्लाई भी पढ़ते हैं और डिवाइड भी। बुक की डेफिनेशन है वो पढ़ लेना, वो आपकी समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो देखिए वही चीज मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। गणित का काम ही क्या है, वहां पे कोई चीज रटी नहीं जाती। गणित क्या होता है, समझने का टॉपिक होता है, समझने का एक सब्जेक्ट होता है और हर टॉपिक को समझ के किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे बहुपद के बारे में बता रहा हूं। तो बहुपद में मैंने अभी क्या बताया, एक चर और अचर, 2 प्रकार के नंबर है, उनके संयोग से जो हमारे पद बनेंगे। अब वो पदों की संख्या आपकी कितनी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, इनफाइनाइट तक कितने भी हो सकते हैं। लेकिन उनका जो जोड़ना है संयोग, वो किसके द्वारा होता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इनको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इनको ऑपरेशन। ठीक है, तो इनके संयोग से सभी जानते होंगे, प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये कोई नई बात नहीं है। इन्हें लगाने पर, इनके बीच में इन चिन्हों को लगाने पर जो हमारे पद बनेंगे उनको ही हम क्या बोलते हैं, बहुपद। क्या बोलते हैं बच्चों, बहुपद। अब बात करते हैं बहुपद का व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इसे इंग्लिश में। अब
तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि बहुपद में हमारा क्या होता है, चर और अचर का सम्मिलन होता है। क्या होता है, सम्मिलन, उनके संयोग से ही ये क्या बनता है, बहुपद। और उसमें जो साइन चिन्ह यूज होते हैं वो क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, अब मैं इन्हें साफ करता हूं, इसका व्यापक रूप लिखता हूं बच्चों। और जिसे ये नहीं पता था चर अचर, तो वो देखिए नोट कर लिया करो अपनी कॉपी में। व्यापक रूप जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, क्योंकि हर किसी की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसको हम जैसे हम वेरिएबल, यहां पे मैं बात करता हूं एक्स की, क्या ले, तो यहां पे पी एक्स। अब ये पी एक्स का मतलब क्या है कि इसमें बहुपद में जो यूज होने वाला है वो वेरिएबल क्या है हमारा, एक्स। क्या है, एक्स। और ये पी दर्शा रहा है पोलिनोमियल को। तो यहां पे जो बहुपद लिया जाएगा उसमें वेरिएबल एक्स है, और इसकी व्यापक रूप फॉर्मेट क्या होती है वो मैं आपके सामने लिखता हूं। a0 a1x a2x स्क्वेयर a3 x की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरीका से चलते चलेंगे, बहुत सारी टर्म है। और लास्ट में मैंने लिख दिया an और x की पावर n, x की पावर n। तो ये जो हमारा बहुपद है इसमें बहुत सारी टर्म आ रही है, क्योंकि बीच में हमें नहीं पता, टर्म का मतलब बच्चों क्या है, पद। तो इसमें बहुत सारे पद आ रहे हैं, बीच में भी हमने डॉट डॉट करके छोड़ दिया है, और लास्ट की टर्म हमने लिख दी है कितना, an और x की पावर n। अब यहां पे देखिए, एक तो एक ही फॉर्मेट में नंबर आ रहे हैं, और एक किसकी फॉर्मेट में आ रहे हैं, x की में। किसकी में बच्चों, x की में। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं जहां x हमारा क्या है, चर, तो इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है वो क्या है हमारा, x। अब ये जरूरी नहीं है कि इसमें एक आ सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में ओनली एक चर की बात की गई है, 9th में भी और 10th में भी। चर हमारे 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपने सिलेबस में बात करेंगे एक चर की। और यहाँ पे जो देखिए ये तो x है, सब पे x की घात क्या है, बढ़ती जा रही है, लेकिन वेरिएबल सब में क्या है, x। और उसके बाद में आपको कुछ नंबर दिख रहे होंगे, जहां क्या नंबर है, a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में कितना है, an। ये हमारे क्या है बच्चों, यहाँ पे अचर, ये गणित के जो भी नंबर है उनकी जगह हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे अचर। अब यहां पे ध्यान से समझना बच्चों, यहां पे जो हमारे ये हैं, यदि मैं आपसे पूछता हूं, आप सामने देखिए और खुद से जवाब दीजिए। यदि मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें पद कितने हैं, सबसे पहली बात, अब यहां से हमारा बहुपद का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहां पे मैं आपसे पूछता हूं इस बहुपद में कुल पद या टर्म, तो देखिए एक बार खुद से सोचिए। अब इनमें क्या हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट, हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन ये एक सीक्वेंस में दे रखे हैं। यहाँ पे 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 डॉट डॉट डॉट, कितने n तक। तो इसी टाइप में डॉट डॉट का मतलब क्या है, इसमें अगला क्या होगा, A4 फिर A5 फिर A6, इसी टाइप में चलना है। और लास्ट का पद कितना बच्चों, an। तो इसमें कुल पद कितने हो गए, n+1, n+1। अब वो कैसे हो गए, देखिए 1 से स्टार्ट, इसे छोड़ दीजिए आप। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कितने तक, n हमारा कितना भी हो सकता है, 100 200 500 कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट वाले पद 1 से स्टार्ट किया, कहां तक गया, n तक, और एक पद ये था a0। तो हमारे यहाँ पे जो स्टार्टिंग है बच्चों कहां से, 0 से, इसलिए जितना लास्ट का रहेगा उतना ही एक जुड़ जाएगा उसमें। तो यहाँ पे कुल पद कितने हो गए हमारे, n+1। बहुपद में क्या होता है, अभी इनका क्लासिफिकेशन आएगा बहुपद का प्रकार, तो इनके घात के आधार पर होता है, इनके पदों के आधार पर। तो हमें पता भी चलनी चाहिए पद होते क्या हैं। अब मैं आपसे एक बात और बताता हूं, यहां पे देखिए, यदि मैं आपसे पूछता हूं x² इंटू एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 7, आपसे मैं पूछता हूं कितने पद है इसमें, कम से कम 40% स्टूडेंटों का जवाब आएगा इसमें 3 पद है।
कितने पद है? 3। बट ऐसा नहीं है, पद जो हमारे डिवाइड करते हैं, ये बात नोट कर लेना अपनी कॉपी में, पद को जो डिवाइड करता है हमारा क्या करता है? प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। जितने उसमें प्लस होंगे या जितने माइनस है उनने गिन लीजिए, उससे क्या होगा? एक ज्यादा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग वाले को हम चिन्ह लगाते नहीं, यदि प्लस होगा माइनस होगा तो फिर उतने ही होंगे। ठीक है, अब यहां पे हम बात करें, देखिए इन तीनों के साथ में काहे का साइन है? मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई का साइन है तो ये एक ही पद होता, कितनी भी बड़ी मल्टीप्लाई हो पद कितना कहलाएगा बच्चों? एक। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या होता है? सेम नंबर कोई भी होता है हमारा, चर हो या वो अचर हो, उनकी घात आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। 7 और 3 10 और 2 12। अब बताइए, मल्टीप्लाई करके बन गया एक पद, लिखने में वो 3 पद दिख रहे हैं लेकिन बीच में काहे के साइन है? मल्टीप्लाई के। तो मल्टीप्लाई कभी भी हमारे पदों को नहीं डिवाइड करता, ये ध्यान रख लीजिए, ना डिवाइड करता है। ठीक है, ना डिवाइड से कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ता किससे? प्लस और माइनस से। तो इसमें कितने पद है? एक पद। कितने पद है? एक पद। तो इसलिए यहां पे क्या हो रहे? प्लस 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 प्लस। अब प्लस की जगह आप माइनस भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे कुल पद आ गए। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुपद में। हमसे पूछा जाता है कि बहुपद की घात बताइए, किसी भी बहुपद की घात। ये सब हमें क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना बच्चों। तो किसी भी बहुपद की घात क्या होती है मैं समझा देता हूं कि उसमें जो वेरिएबल यूज होता है, चर जो यूज होता है, उसकी जो सबसे बड़ी घात है, सबसे बड़ी जो घात है वो पूरे बहुपद की क्या कहलाती है? घात कहलाती है। पूरे बहुपद की क्या कहलाती है? घात। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं चर की सबसे अधिक घात। जो भी चर यूज होता है, जो भी उस बहुपद में चर यूज होता है उसकी घात देखी जाती है। तो चर की सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूं, जैसे मैंने कोई अगर y में ले लिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने यहां पे x लिया तो आपका क्वेश्चन में y आ गया, कल को t भी आएगा, u भी आएगा, तो आपका चर कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने y लिया तो यहां पे मैं लिखता हूं 6y माइनस 6y की पावर 4 प्लस y। आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, अब इसमें आपको बतानी है कि बहुपद की घात क्या है। इस बहुपद की घात, तो इस बहुपद की घात क्या है? इस पे y पे एक घात है, यहां 4 है, यहां क्या 5। तो मैंने अभी क्या लिखवाया? चर की सबसे अधिक घात। तो सबसे अधिक घात कितनी है बच्चों? 5। तो इस बहुपद की घात भी कितनी होगी? 5। ये आपका क्या हो गया? आंसर। इसमें आपका एक टॉपिक और है बच्चों, उसमें ध्यान देना है कि बहुपद क्यों पहचानना है। ये हालांकि 9th क्लास का टॉपिक है। कौन सी क्लास का है? 9th का। फिर भी यदि नहीं आता है या भूल गए हो तो रिवाइज कर लीजिए एक बार। मैं लिख रहा हूं यहां पे बहुपद की पहचान। तो किसी भी बहुपद को हम पहचान करते हैं जो भी है, तो यहां पे जो a1 a2 अचर होते हैं और ये हमारी कैसी संख्या होती है? ये सब कैसी होती है? वास्तविक। कैसी होती है बच्चों? वास्तविक संख्या। तो कुछ भी हो सकती है, अपॉन की या कैसे भी। बहुपद की जो पहचान है, तो बहुपद डिपेंड किस पे कर रहा है? हमारा चर पे। किस पर? चर पे। तो चर से ही पहचाना जाता है। ये जो हमारे a0 a1 a2 a3, इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, अंडर रूट के भी हो या पावर में हो, कुछ भी हो सकते हैं। दिक्कत हमारी कहां से स्टार्ट होती है? चर से। तो जब बहुपद की पहचान करेंगे तब भी हम कहां से करेंगे? चर से। किससे होती है? चर से। अब ये चर से होती कैसे है? तो चर तो हमारा जो भी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस चर की हमें क्या देखनी पड़ती है? घात देखनी पड़ती है, पावर बोलते हैं जिसे। ये घात कैसी होनी चाहिए वो मैं लिख रहा हूं।
चर की घात हमेशा, चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या समझते हो? पूर्ण संख्या होती है हमारी 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इस टाइप की। ना तो ये घात माइनस की होनी चाहिए बच्चों, ना तो माइनस की होनी चाहिए, ना परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज यूज करने वाला हूं। तो बहुपद की जो पहचान है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वेरिएबल, चर के ऊपर डिपेंड करती है। और चर की घात, चर पे घात कैसी होनी चाहिए? सारी हमारी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। 0 चल जाएगा, उसके बाद में 1 2 3 4 5 इस टाइप की होनी चाहिए। तो हमारा जो दिया रहेगा, जो भी हमारा पद दिया रहेगा, वो हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बहुपद में। किसमें? बहुपद में। देखिए मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं और कुछ एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने। यदि मैं एग्जाम्पल में लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यदि मैं आपसे पूछता हूं कि यह बहुपद है, किसी भी बहुपद को चेक करने के लिए पहले उसे सॉल्व करके देखते हैं कि भाई कब तक ये सॉल्व हो रहा है। जब तक वो सिंपल फॉर्मेट में आ जाता है, उसके बाद में हमें देखना है कि उसकी घात पूर्ण संख्या के अलावा कोई और तो नहीं है। ठीक है, तो यहां पे देखिए डिवाइड में, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको मैं दोनों के अलग अलग डिवाइड में कर लेता हूं, और यहां पे एक्स अपॉन कितना? एक्स स्क्वायर। अब ये अलग अलग क्यों किया? क्योंकि ये दोनों के डिवाइड में है, दोनों के डिवाइड में अलग अलग कर दिया, तो ये कट के कितना आ गया? 1। और यहां पे देखिए एक घात है, ये ऊपर जब जाएगी, ये सभी को आता होगा, ऊपर जाके इसकी घात यहां पे 1 है, और ऊपर जाके काय की हो जाएगी? -2। क्योंकि नोट करके लिख लेना, किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में चर हर में नहीं आना चाहिए, हर में नहीं आना चाहिए। अब ये क्यों लिखवा दिया? क्योंकि हमने अभी पीछे जो लिखवाया है, ये लिखवाया है कि जो उस चर की घात है बच्चों कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। इसी में वो कवर हो गया, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते। क्योंकि यदि मैं ये ना लिखवाऊं, क्योंकि ये वहां पे भी कवर्ड हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया किसी भी बहुपद में चर, जो चर है हर में नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि मैंने ऐसे लिख दिया, अब अगर यहां पे चर किस में आ गया बच्चों? हर में। अब जैसे ही हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये घात काय की हो जाएगी? -2। किसकी? -2। तो यहां पे x पे जो घात आई है वो माइनस की आई है, तो ये जो -2 है, ये नॉट बिलोंग, मतलब सॉरी ये आप नहीं समझोगे। -2 क्या है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि माइनस का नंबर पूर्ण संख्या में नहीं आता। इसलिए किसी भी बहुपद में चर हर में नहीं आना चाहिए, तो वो बहुपद ही नहीं होगा। यदि सोचो कि बहुपद में चर आ जाएगा तो वो बहुपद नहीं होगा। तो वही चीज है यहां पे, जैसे हम ऊपर ले गए इसे, तो 1। अब गुणा में घात, अभी आपने सीखा है गुणा में एक सेम नंबर होते हैं, उनकी घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती हैं। तो 1 + x की पावर कितना हो जाएगा बच्चों? -1। अब ये माइनस की घात आ गई, अतः यह बहुपद, अतः यह बहुपद नहीं है। तो ये आपका बहुपद नहीं आया। बहुपद के लिए क्या होना चाहिए? x ऊपर होना चाहिए, और उसकी घात कैसी होनी चाहिए बच्चों? पूर्ण संख्या। और उसके बाद में देखिए, जैसे मैंने ये ले लिया, कुछ मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, हालांकि ये 9th क्लास का है और इनकी जरूरत हमें पड़ती है। अब देखिए बच्चों, यहां पे जैसे मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं आपका, √3 t² - 2t + 4, और यहां पे 4 √x + 3x², और यहां पे हम बात करते हैं 4x² - 3/4 x + 1, और यहां पे x² - x/2 और प्लस √3। ठीक है बच्चों, मैंने आपके सामने 4 एग्जाम्पल लिए,
अब यहाँ पे ये x में है, ये किस में, t में। वेरिएबल हमारा कुछ भी हो सकता है, तो हमको ये चेक करना है कि ये हमारा बहुपद है या नहीं है। तो देखिए बच्चों, बहुपद में मैंने अभी बताया कि हमारे जो ये गुणांक होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, गुणांक, जिनको मैंने क्या लिखा था, अचर, ये हमारे वास्तविक संख्या में से कुछ भी हो सकते हैं। तो वास्तविक संख्या हमारी डिवाइड में भी हो सकती है, अपॉन में, परिमेय संख्या भी होती है, अंडर रूट वाले भी होते हैं, सभी हमारे कैसी होती है, वास्तविक संख्या। तो इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुपद चेक करने के लिए ओनली किसको देखना है बच्चों, हमें चर को। किसको देखना है, चर को। और उसकी फिर क्या देखनी है, घात। तो यहाँ पे देखिए चर पे घात कितनी है, 2, पूर्ण संख्या है। यहाँ पे कितनी है, 1, यहाँ पे चर है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, आप ही बताइए। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा पहला वाला, ये क्या निकल के आ गया, बहुपद। क्या निकल के आ गया, बहुपद। क्या निकल के आ गया, बहुपद। क्योंकि बहुपद में जो होता है हमें किससे मतलब होता है, ओनली चर से मतलब होता है। किससे होता है, चर से। और उसकी घात बच्चों कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। सेकंड की हम बात करते हैं, देखिए यहां पे चर हमारा क्या है, x, यहां पे x पे घात 2, ये तो पूर्ण संख्या है। बट यहां पे जो x है, इसको हम लिखेंगे अंडर रूट का मतलब क्या होता है, आधी घात। क्या होता है, आधी घात। अब आधे बच्चों को नहीं पता होगी, मैं यहां पे लिख रहा हूं, अंडर रूट a का मतलब होता है बच्चों a की घात 1/2। अंडर रूट का मतलब है किसी की घात 1/2 लिखना, 1/2 लिखना। अब यहां पे देखिए अंडर रूट जो हमारा है वो किस पे है बच्चों, x पे। तो x का मतलब क्या हुआ, x का मतलब क्या हुआ, x की पावर 1/2। अब यहां पे ये देखिए पूर्ण संख्या है, बट ये क्या 1/2 पूर्ण संख्या है, नहीं है। तो इसका मतलब ये, इसने हमारा खेल बिगाड़ दिया। तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। इसकी बात करते हैं हम, 4x²। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, नंबरों से कोई दिक्कत नहीं है। कभी 3/4 समझ के आप कर दो कि ये बहुपद नहीं है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। हमें ओनली उनको देखना है, चर पर घात कितनी, चर पर घात कितनी, पूर्ण संख्या। चर पर घात कितनी, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो यहां पे चर पे घात कितनी है, 2, यहां पे कितनी है, 1, और यहां पे चर है ही नहीं। जहां पे चर नहीं होता तो उसकी घात बच्चों कितनी होती है, 0। कितनी होती है, 0। तो 0 भी हमारा पूर्ण संख्या है। कितना है, पूर्ण संख्या। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया बच्चों, बहुपद। क्या हो गया, बहुपद। ठीक है बच्चों, तो इस नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसे खुद बताओगे आप। क्या बताओगे, खुद बताओगे कि ये बहुपद है या नहीं है। ये आपका क्या है, होमवर्क। क्या है बच्चों, होमवर्क। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, बहुपद में और क्या होता है, बहुपदों के प्रकार। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो ये मैंने आपका 9th का भी क्लियर करा दिया, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। ठीक है, तो बच्चों आज मैं आपको एक बात और बताता हूं। आज 5 जून है। क्या है बच्चों, 5 जून। और 5 जून हमारे लिए एक स्पेशल डे होता है। अब वो स्पेशल डे आधे बच्चों को पता होगी, लेकिन बहुत बच्चों को नहीं पता होगी। वो स्पेशल डे हमारे लिए क्या है, आज का जो 5 जून का दिन है, ये हमारे लिए होता है पर्यावरण दिवस के नाम से हम इसको जानते हैं। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है बच्चों, और रही बात इसकी शुभकामनाएं, तो खाली शुभकामना से काम नहीं चलने वाला। मैं और आप सभी मिलकर एक दृढ़ निश्चय करते हैं, एक अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि कम से कम 1 साल में 10 पौधे तो हमको लगाने ही लगाने हैं। क्यों लगाने, क्योंकि उसका असर आपको दिख रहा है। फिलहाल में गर्मी का जो हमारा तापमान है, टेम्परेचर कितना 50 से भी पार हो रहा है। घरों में, गाड़ियों में एसी भी काम नहीं कर रही। तो इससे बचने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए हम सभी को कम से कम 1 साल में 10 पेड़ तो लगाने ही लगाने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं इसी प्रॉमिस के साथ में। बहुपदों के प्रकार जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है बच्चों, यहां पे जो बहुपदों के प्रकार की हम बात करते हैं, तो ये जो बहुपदों के प्रकार है, इनको बेटा हम जो क्लासिफाई या इनको बांटते हैं, 2 प्रकार से बांटते हैं। अब वो दोनों मैं आपके सामने लिखवा रहा हूं। दो प्रकार से बांटा जाता है। नंबर 1
घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, आधार पर दूसरे प्रकार के जो बांटे जाते हैं वो बांटे जाते हैं पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। बिल्कुल आसान है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए मैथ एक सब्जेक्ट ऐसा है जिस भी बच्चे का इसमें बेस अच्छा है, बेस अच्छा है, सारा कॉन्सेप्ट इसमें मैथ में जो होता है बेस पे होता है। बेसिक जिसका अच्छा है वो मैथ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा और उसे मैथ पढ़ने में बहुत ज्यादा आनंद आएगा, क्योंकि मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, मैथ ही है। क्या है, मैथ। तो देखिए बच्चों, पहला घातों के आधार पर हम बात करते हैं। नंबर वन, नंबर वन, शून्य घात, शून्य घातीय बहुपद, शून्य घातीय बहुपद। कहने का मतलब वह बहुपद, वह बहुपद जिसकी घात क्या होनी चाहिए, शून्य। क्या होनी चाहिए, शून्य। अब इसी का एक नाम और होता है, इसको हम बोलते हैं, लिख रहा हूं मैं, इस नाम से बहुत कम जाना जाता है वो शून्य घात बहुपद से, उसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, इसको हम बोलते हैं अचर बहुपद, अचर बहुपद। इसका मतलब मैं शॉर्टकट में आपको लिखवा रहा हूं, घात, बहुपद की जो घात है, बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए बच्चों, कितनी होनी चाहिए, 1। जो हमारा अचर बहुपद है, किसी भी बहुपद को हम अचर तब बोलेंगे यदि उसकी घात क्या होनी चाहिए, शून्य। सॉरी यहां पे कितना लिख गया, 1। घात हमारी कितनी होनी चाहिए, शून्य। कितनी, शून्य। तो उसको हम बोलते हैं अचर बहुपद या शून्य घातीय बहुपद। इस नाम से बहुत कम यूज होता है, ज्यादा जो इसका फेमस नाम है वो क्या है, अचर बहुपद। क्या है बच्चों, अचर बहुपद। तो कोई भी बहुपद हमारा अचर तभी होगा जब उसकी घात क्या होगी, शून्य। क्या होगी, शून्य। अब बहुपद की घात हम अभी आज की वीडियो में ही डिस्कस करके आए हैं कि जो चर पे सबसे बड़ी घात है उसको पूरे बहुपद की क्या बोलते हैं, घात। अब इसमें एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि मैं यहां पे लेता हूं 2x, क्या लेता हूं, 2x। अब सभी ध्यान से देखिए, इस बहुपद में पद तो कितना है, एक। कितना पद है, एक। और इसमें घात कितनी है, तो घात ओनली किसकी देखनी है हमें, चर की। तो यहां पे चर पे कितनी घात है, एक। कितनी है, एक। तो क्या ये अचर बहुपद हो सकता है, नहीं हो सकता। अचर बहुपद का मतलब उसमें एक्स वाई वेरिएबल कुछ आना ही नहीं चाहिए। उसका मतलब हमारा 50 ETC, चलिए इतनी जल्दी ETC भी ठीक नहीं है बच्चों, 100, 500 ETC। कहने का मतलब कोई भी बहुपद यदि हमारा इस टाइप से px = 100, x का मान 100 नहीं 1000 लिख दिया मैंने, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वो 100 भी हो सकता है 1000 भी हो सकता है। x का मान आप कुछ भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बार बार वो कितनी वैल्यू देगा, 1000। इसको हम बोलते हैं बच्चों अचर बहुपद। क्या बोलते हैं, अचर बहुपद। सेकंड हम बात करते हैं, आप एक बार देख लीजिए और ये साथ के साथ बच्चों नोट कर लिया करो, क्योंकि सुनी हुई बात को हम बहुत जल्दी भुला भी देते हैं, लेकिन लिखी हुई हम भूल भी गए तो फिर दोबारा देख के हम दोबारा से उसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये साफ कर रहा हूं, क्योंकि हमें और भी लिखने हैं यहां पे अभी। सेकंड, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद।
इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल, इंग्लिश में भी वर्ड याद कर लिया करो, ठीक है। बड़ी क्लास में इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि 12th के बाद में हमारा मोस्टली सारा सिलेबस इंग्लिश मीडियम में आ जाएगा, इंग्लिश आएगी वहां पे। तो रेखिक बहुपद, इसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, शॉर्टकट में लिख देता हूं। इसका मतलब क्या है बच्चों, शॉर्ट में ही मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। जिस बहुपद की घात कितनी हो, एक। जिस बहुपद की घात कितनी हो बच्चों, एक, उस बहुपद को हम क्या बोलते हैं, रेखिक। क्या बोलते हैं, रेखिक। अब इसमें जब मैं एग्जाम्पल लेता हूं तो एग्जाम्पल देखिए, 2x + 3, 4x, 6 + 5x ETC। यहां पे देखिए मैंने 3 एग्जाम्पल लिए, तीनों में देख लीजिए, यहां पे हमारा जो चर है, इस पे एक घात, इस पे भी एक घात, इस पे भी एक घात, तो इस पे सभी में घात कितनी है, एक। इसलिए तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, रेखिक। क्या हो जाएंगे बच्चों, रेखिक, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं क्योंकि एक ही पेज पा जाएगा सारा कुछ, यहीं पे समझा देते हैं। थर्ड बच्चों आता है हमारा रेखिक, उसके बाद में आता है द्विघात, द्विघातीय बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम द्विघात बहुपद पढ़ेंगे, सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, वहां पे द्विघात क्या हो जाएगी, ये समीकरण। दोनों का सेम सा ही है लगभग क्वेश्चन करने का तरीका। अब ये द्विघात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसकी, ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी होनी चाहिए बच्चों, 2। सभी जानते हैं, नाम से पता चलती है, द्वि। क्या है बच्चों, द्वि। द्वि माने क्या होता है, 2, घात आप जानते हो। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो बच्चों, 2। अब इसमें मैं एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूं, एग्जाम्पल 3x स्क्वायर, शायद ये आपको दिखेंगे नहीं कि ये कलर, अच्छा सा कलर लगाते हैं आपके लिए, 3x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 3 आपके सामने है। इसमें द्विघात देखिए, जितनी घात का बहुपद होगा उसमें पदों की संख्या ज्यादा एक ज्यादा होती है, एक ज्यादा होती है। जैसे कि यहां पे ये भी समझने की बात है, ये क्या था, घात 0 थी, तो इसमें 0 घात है, तो इसमें अधिकतम पद कितने हो सकते हैं बच्चों, कितने हो सकते हैं, एक। कितने हो सकते हैं, एक, ज्यादा बताना है। रेखिक बहुपद था, उसमें बहुपद की घात कितनी थी, 1, तो इसमें अधिकतम संख्या कितनी आ सकती है, 2। जैसे कि 2x + 5, इस टाइप का। इसमें कितना, घात 2 है, तो इसमें अधिकतम पद कितने हो सकते हैं, 3। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था n घात का था, तो पदों की संख्या n+1 होती है। कितनी होती है, n+1। वही चीज यहां पे समझ में आनी चाहिए, वही उसी चीज का हम यहां पे यूज कर रहे हैं। यहां पे घात कितनी है बच्चों, 2, तो पदों की संख्या कितनी आ सकती है, 3। कितनी, 3। उसके बाद में 3x स्क्वायर, 6x स्क्वायर ETC। ये भी जरूरी नहीं कि 3 ही आने चाहिए पद, लेकिन हमें 2 घात वाला चाहिए, एक ये वाला, ये वाला। बाकी हमारे पीछे वाले हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया हमारा द्विघातीय। अब इसके बाद में हम बात करते हैं समझना बच्चों, चलिए थोड़ा टेढ़ा हो गया था। 4 में आता है हमारा, 4 में आता है हमारा त्रिघातीय, त्रिघातीय
घातीय बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल, नाम से भी पता चलती है। अब देखिए आगे मैं लिखवा रहा हूं तो उससे पहले आप समझ जा रहे होंगे, तो इसमें क्या लिखोगे, वह बहुपद जिसकी घात, बिल्कुल शॉर्टकट में लिख रहा हूं, जिसकी घात कितनी होनी चाहिए बच्चों, 3। उस पर अधिकतम जो घात होनी चाहिए चर पे वो कितनी होनी चाहिए, 3। 3 से ज्यादा कोई पद नहीं होना चाहिए। अब इसमें एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे कि -3 x की पावर 3, 5x की पावर 3 + 2। अभी क्या बताया, इसमें अधिकतम पद कितने आ सकते हैं बच्चों, 3 घात है तो कितने आ सकते हैं, 4। तो यहां पे एक पद भी आ सकता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि बाद वाले पद आए या ना आए तब भी हमारा क्या रहेगा, त्रिघात। हमें तो बस ये वाला पद चाहिए, पहला वाला। और यदि इसका पूरा ही लिखना है तो देखिए 4x की घात 3 माइनस के 2x² प्लस के 3x माइनस के 6 etc। तो जितनी घात होगी उसमें पदों की संख्या एक ज्यादा हो सकती है। तो 3 घात का है तो पदों की संख्या देखिए यहां पे व्यापक रूप में लिखा हुआ है, 3 घात, 2 घात, 1 घात और 0 घात। ठीक है, 3 के बाद में 4 घात नहीं आ सकती, वो फिर 3 घात का नहीं रहेगा बच्चों, क्या घात का बन जाएगा, 4 घात का। तो यहां पे देखिए ऐसे ही चतुर्घाती है तो वो लिखने की जरूरत ना, पंचघाती है। तो मोस्टली हमारे जो सिलेबस में यही सब पूछे जाते हैं, त्रिघात तक। ठीक है बच्चों, बाकी आगे आता है 4 घात का, 5 घात का, तो वो है बहुपद जिसकी घात 4 हो तो चतुर्घातीय बोला जाएगा, जिसकी 5 घात है वो पंचघातीय बोला जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इसकी, जो हमारा टॉपिक दूसरी साइड है कि उधर से भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये एक बार देख लेना। अब हम बात करते हैं पदों के आधार पर बच्चों। तो पहला जो हमारा आता है पदों के आधार पर, नंबर 1, ऐसा तो कोई बहुपद ही नहीं हो सकता जिसमें एक पद ना हो। कितने पद ना हो, एक, क्योंकि हम 0 भी लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 0। इसको हम बोलते हैं शून्य बहुपद। क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद। नाम होता है, स्पेशल नाम होता है शून्य, क्योंकि ये जो हमने लिख दिया px बराबर 0, इसको हम बोलेंगे शून्य बहुपद। लेकिन ये शून्य बहुपद में भी तो एक पद है, पद तो है उसमें, लेकिन उस पद की वैल्यू क्या है, 0। तो जब पदों के आधार पर है तो स्टार्टिंग होती है एक पदीय, एक पदीय बहुपद, मोनोमियल बोलते हैं इसे इंग्लिश में, एक पदीय बहुपद। अब पदों के आधार पर हम इनकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो यहां पे आप लिखोगे वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या, सॉरी हाँ सही है, पदों के आधार पर दे रहे हैं ना बच्चों, पदों की संख्या एक हो, कितनी हो, एक हो। इसमें घात का कोई महत्व नहीं होता, इसमें ओनली बच्चों क्या देखना है हमें, पद। क्या देखने हैं, पद। एग्जाम्पल जैसे 6x की पावर 100 ले लिया मैंने, हमें पावर से इसमें कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, ओनली घात से। माइनस के 7x की पावर 6 या 5 etc, इसमें भी एक पद, इसमें भी एक पद, इसमें भी एक पद। सेकंड हम बात करते हैं द्विपदीय बहुपद। इसे हम बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। लिख लेना बच्चों, द्विपद का मतलब, अब मैं शॉर्टकट में लिख दूं यदि आप समझ जाओ तो। देखिए, क्योंकि वीडियो देखिए समझाने के मतलब जब वीडियो स्टार्ट मैं करता हूं, मैं सोचता हूं कि वीडियो कम से कम 30 मिनट के अंदर ही समाप्त हो जाए, लेकिन जब पढ़ाने लगते हैं तो बच्चों माइंड में ऐसे ऐसे आ जाते हैं टॉपिक, वो समझाने ही पड़ते हैं, तो वीडियो 45 और 1 घंटे के बीच में पहुंच जाती है। इसलिए देखिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, कोशिश करिए। यहाँ पे द्विपद प्रमेय, तो द्विपद प्रमेय जो होता है, द्विपद प्रमेय, सॉरी भाई, द्विपद बहुपद, इसमें क्या होता है बच्चों, पदों की संख्या। तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो बच्चों, पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2। कितनी होनी चाहिए, 2। एग्जाम्पल
माइनस के 3 प्लस एक्स की पावर 3। पावर से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस ओनली पद देखने हैं इसमें। 6x की पावर 7 प्लस 8x की पावर 16, कुछ भी हो सकते हैं, समझ गए होगे। ऐसे ही थर्ड हम बात करते हैं द्विपदीय। अब क्या आएगा? त्रिपदीय, त्रिपदीय बहुपद। यहीं तक आपसे पूछा जाता है त्रिपदीय। तो त्रिपदीय ट्राइनोमियल बोलते हैं इसको। तो त्रिपदीय में क्या है? पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए बच्चों? 3। ठीक है बच्चों। तो यहां पे हमने देखा बहुपदों के जो प्रकार है, 2 प्रकार से हमारे डिवाइड होते हैं, एक घातों के आधार पर, एक पदों के आधार पर। दोनों आपके सामने लिखे हुए हैं। घातों के आधार पर मैंने 4 बताई हैं। कितने बताए? 4। और यहां पे मैंने 3 लिख दिए। इसमें भी आप लिख सकते हो अगला क्या बोलोगे? चतुर्पदीय बहुपद, पंचपदीय, इस टाइप से। तो लेकिन हमें 3 का याद रखना है। इधर भी हमने कितने का? 4, क्योंकि उसमें क्या होता है, इसमें शून्य पदीय नहीं आता, इसलिए यह 3 रह गए। और ये कितने हो गए? 4, क्योंकि यहाँ पे शून्य घातीय होता है। और जो शून्य घातीय होता है बच्चों, उसको ही हम क्या बोलते हैं? अचर बहुपद। ठीक है बच्चों। देखिए, पढ़ाई से डरिए मत, उसके लिए प्रॉपर समय निकालिए। ठीक है बच्चों। आपका कोई भी काम छूट जाए, लेकिन पढ़ाई के टाइम में किसी काम के लिए कंप्रोमाइज मत करिए, अच्छे से मेहनत करिए। पढ़ाई एक ऐसा साधन है जो आपकी स्थिति को बदल सकता है। ठीक है। तो उसके लिए, और सफल होना ना होना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके ऊपर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है। तो सफल होना ना होना आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक बात मैं आपको बताता हूं बच्चों, सफल वही होते हैं, सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर विश्वास ना करके खुद की मेहनत पर विश्वास करते हैं। तो बच्चों, अपनी मेहनत में जी जान से जुट जाइए, क्योंकि आपकी ये बोर्ड की क्लास है और मुझे सभी बच्चों से अच्छे नंबर चाहिए। उसके लिए आपको जितनी भी मेरी हेल्प की जरूरत है, मैं आपके लिए तत्पर खड़ा रहूंगा। ठीक है। ठीक है बच्चों। और इसके साथ में हमारा बेसिक आज का कंप्लीट हो चुका है बहुपद के लिए। इसके बाद में एक्सरसाइज होगी हमारी 2.1, और एक्सरसाइज जो भी स्टार्ट होगी नेक्स्ट वीडियो में होगी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद बच्चों।